सो आर्टिकल 6 भी नहीं आपको लग रहा कि नहीं लग सकता, कैसे लग सकता है? मैं और लगाएंगे तो मैं कह रहा हूँ स्कोप इतना बड़ा हो जाएगा, उसमें फिर बड़े बड़े जो बाकी कैसे आई, कौन आया, सबको आना पड़ेगा ना, फिर ओथ पे आना पड़ेगा, जिरा होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, ये कुछ स्टेट एंड यू तो सेइंग नहीं कि है। पीटीआई बानी चेयरमैन एक्चुअली खुश होंगे कि ये हो वो रही तो है। बड़े खुश होंगे, सारी चीज़ें दोबारा खुल जाएंगी। So you know him, right? You know him well. What is he thinking right now? देखिए मेरा तो ख्याल ये ही है कि पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करना ही इंटरेस्ट है, इमरान खान का भी यही इंटरेस्ट है और हमारा भी यही इंटरेस्ट है और हुकूमत का भी ये इंटरेस्ट होना चाहिए। सो येस, इमरान खान हैज़ वेरी एग्रेसिव पोस्चर और उनका जो इस वक्त आई वुड से कि जो हुआ है इद्दत केस और सारा, उसकी वजह से तलखियाँ बड़ी बढ़ गई हैं, बट स्टिल आई हैव नो डाउट्स कि इमरान खान कोई वो नहीं है, कोई अनरिजनेबल आदमी नहीं है। बट जो पोस्चरिंग हो रही है, पोस्चरिंग मैटर्स, वो आपने खुद का एग्रेसिव है, बहुत एग्रेसिव है, दोनों तरफ से ही है ना, दोनों तरफ से ही है। अभी आप देखो ना, डायरेक्टली तो नहीं डायरेक्टली क्या, इद्दत केस से ज़्यादा डायरेक्टली क्या है, पोस्चर एग्रेसिव होगा। आप मियाँ बीवी को सामने बैठा के जो जिरा हुई है वहाँ पे लोगों के सामने, आई मीन इट्स बड़ी, आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, देखिए ना, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उनका राइट है जेल में एक क्लास मिले, उन्हें रखा हुआ है आपने डेथ सेल्स में, उनको बेगम जो है उनको रखा, हाँ ऐसी तो खैर वो खुद भी नहीं लेते, बहरहाल उनका राइट है, उनका राइट है कि उनको एक क्लास की जो सहूलतें हैं वो दी जाएं, वो उनको नहीं मिली हुई, उनको विजिटर्स जो हैं उनके बड़े लिमिटेड हैं, उनको जो बाकी सहूलतें अंडर जेल रूल्स मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। सो उनका तो एक है ना, तलखियाँ बड़ी हैं। एक नॉर्मल ट्रैक पे बात नहीं है ना, यही तो कि हम एक एग्रीव पार्टी है, दूसरी तरफ भी गुस्सा है, तो इससे कहीं दूर दूर तक नॉर्मल सी तो नजर नहीं आ रही। देखो ना, यही तो प्रॉब्लम है, 2/3 मेजॉरिटी जिस आदमी के लाखों करोड़ों लोगों के दिल जिस आदमी के साथ धड़क रहे हैं, उसके साथ अगर आप ये सलूक करेंगे तो पूरा पाकिस्तान ही इस वक्त नॉर्मल नहीं है ना। इसी वजह से तो अगर मैं हुकूमत में हूँ और मैं हुकूमत करना चाहता हूँ तो देखें ना, मैं तो चाहूँगा कि नॉर्मल हो मुल्क। और आपकी नॉर्मल जब आप चाहेंगे तो आई नो आपकी पॉलिटिक्स, आपको ये बात का फुल इदराक होगा कि इसके लिए हमें एस्टैब्लिशमेंट से एंगेजमेंट करनी पड़ेगी। एंगेजमेंट तो करनी पड़ेगी, एस्टैब्लिशमेंट से भी करनी पड़ेगी, पॉलिटिकल पार्टी से भी किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करें, रोज आप दोनों तरफ लगाएं कैमरे को देखकर, कैसे होगी? नहीं, दोनों तरफ ही ना। देखो, पहल तो करनी है जिसके पास ताकत है, वो एक आदमी ताकत आपसे बात नहीं करना चाहती तो फिर नॉर्मल नहीं हो सकता, फिर तो अनफॉर्चुनेट है। जो आप कह रही हैं कि वो ताकत नहीं बात करना चाहते, तो फिर तो नॉर्मल नहीं हो सकता, फिर तो मुल्क कैसे चलेगा? फिर अब दुआ करते हैं, मैं और आप दुआ ही कर सकते हैं। बट डोंट यू थिंक पीटीआई को इंगेज करना चाहिए पॉलिटिशियंस को? अभी आप कह रही हैं कि वो इंगेजमेंट ही नहीं करना चाहते। मैंने एस्टैब्लिशमेंट की बात की थी। देखें ना, मेरी ख्याल में देखें, हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट के बगैर इंगेज नहीं कर सकती ना। अगर वो नहीं करना चाहते तो शहबाज शरीफ बेचारे ने क्या इंगेज करना? बट उन्होंने ऑफर तो की नहीं, कोई ऑफर नहीं की। जिस दिन ऑफर की अगले दिन इद्दत केस में जो है वो आपने उनको एक और केस में पकड़ लिया, नॉन सीरियस एफर्ट हो गई ना। प्रॉब्लम्स ये है कि देखें, मेरे ख्याल में पीटीआई को फ़िलहाल अपनी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, मौलाना फजलुर रहमान है, जीडीए है, एमक्यू, ये अपना जमात इस्लामी है, इनसे इंगेज करना चाहिए। ये चार पार्टियां जब इकट्ठी हो जाती हैं उसके बाद जो है वो हुकूमत फिर इनकार नहीं कर सकती। जीडीए ऑन रिकॉर्ड कह रही है कि हमें समझ नहीं आती किससे बात करें, कभी कोई होता है कभी कोई होता है। ये प्रॉब्लम मौलाना फजलुर रहमान की अपने मसाइल हैं, नहीं है। सो ये बातचीत कैसे होगी? मेरे ख्याल में ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का। और असद कैसर साहब से मेरी बड़ी डिटेल बात भी हुई है, और मेरा ख्याल है महमूद अचकज़ई साहब, असद कैसर साहब वो लोग हैं जो सुना था मैंने कि उन्हें पूरा इख्तियार है बात करने का। नाउ दिस इज़ फॉर देम कि इसको जो है वो आगे लेके जाएं और उनके एक्सेस इमरान जो इस वक्त प्रॉब्लम है ना, सच्ची बात यह है रफ़िया कि आप भी जानती हैं सब लोगों को बहुत सालों से। अब ये जो लोग हैं ना, अपने आपका गौहर है या शिबली है या हामिद ख़ान है या इवन ये रऊफ़ हसन है, देखिए ये पॉलिटिशियन नहीं है। उमर अयूब इज़ ओनली वन जिसका कोई ताल्लुक़ है लोगों के साथ, जो पॉलिटिशियन है पुराना। और उमर के साथ ये लोग जिनका एक्सेस है खान साहब तक, उनकी कोई पॉलिटिकल वो उस तरह का स्टैंडिंग नहीं है। और मेरी नज़र में असद कैसर साहब और महमूद अचकज़ई जैसे लोग जो हैं उनको खान साहब का एक्सेस होना चाहिए, ताकि वो खान साहब से जाके कोई बात करें और ये जो अलाइंस है इसको वो बना सकें। जिस दिन ये अलाइंस फॉर्मली अनाउंस हो गया,
हुकूमत को बात करनी पड़ेगी। देयर इज नो टू ओपिनियंस अबाउट दैट। सो इस वक्त फिर अभी आपको क्या, लेकिन अगर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से फारग तो हो जाए पहले, अभी तो हुकूमत ही बड़ी बिजी हो गई, अभी तो बिजी हो गई हुकूमत। सो ना जो अंदर पार्टी के अंदर भी धड़ेबंदियां हो रही हैं, उसका क्या फ़र्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए पार्टी तो इमरान खान के साथ जुड़ी हुई है ना, बाकी तो या तो धड़ेबंदी का कोई प्रॉब्लम हो गया, वोटर किसके वोट इफेक्ट हो जाएगा, सीट इफेक्ट हो जाएगी, तो जो इमरान खान के साथ नहीं होगा वो वैसे ही पीटीआई से फारुग हो जाता है। सिनारियो तब्दील होगा जब बानी पीटीआई बाहर आए जेल से। इस वक्त तो नहीं लग रहा वो बाहर आएंगे। इमरान नहीं, लेकिन उनको बाहर निकालना ही तो चैलेंज है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो लीडरशिप जो मैंने आप 4-5 लोग हैं, देखिए ना, इनकी तो नहीं है स्टैंडिंग कि इस किस्म की कोई, और आपने जिस तरह से कहा एंगेजमेंट ही करनी है ना। अगर इमरान खान को इस वक्त बाहर लाने का मतलब तो यह है कि इस हुकूमत फारुग हो गई, क्योंकि इमरान खान आज बाहर निकलते हैं तो पेशावर से लेके लाहौर तक जीटी रोड मोटरवे पे तो सारी सर होंगे, तो इतनी बड़ा क्राउड हुकूमत तो नहीं कंट्रोल कर सकती, लिहाजा वो तो इमरान खान को जेल में ही रखना चाहते हैं। अब उसको कैसे जो है वो आप बाहर लाएं, क्या करें, यही तो सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जिसके लिए मैं समझता हूँ कि आपको अलाइंस बनाना पड़ेगा, अलाइंस बना के बातचीत करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान के हक़ में तो बेहतर यह है कि टेम्परेचर नीचे आए दोनों तरफ से, कुछ चीज़ें बेहतर हों, कोई नॉर्मलाइजेशन की तरफ चलें। देखिए ना, अगर पीटीआई या इमरान खान ने भी आना है तो इतने वॉलेटाइल सिचुएशन में तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे ना। सिचुएशन तो ये है कि उन्होंने टेम्परेचर तो उन्होंने लाना नीचे, उनकी भी ज़रूरत है। एक जो चार्जशीट हुकूमत ने लगाई है उसमें एक सवाल है, जो आप लोगों की कॉलिग्स हुई या ये कहा गया कि IMF कर्जा ना दे या इकॉनमी टेल स्पिन में चली जाए, ये तो इसमें तो थोड़ा वजन है। एक कोशिश की गई पीटीआई की तरफ से कि IMF से डील खराब हो, पेट्रोल सस्ता कर दिया 10 रुपए। नहीं देखें, बात ही मुआहिदा खराब नहीं, वो तो हमारा एक पूरा प्लान था ना, जब हमने मुआहिदा सबोटाज नहीं कि जब आपने 10 रुपये सस्ता किया था उस वक़्त आप रशियन ऑयल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आ जाएगा, और हमारा ख्याल था कि ये पैसा जो तेल है इसमें हम एडजस्ट कर लेंगे, इतना 10 रुपये नीचे आएगा, जब रशियन तेल आएगा तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। वो तो हमारी पूरी डील ही, जब आपने हमारी हुकूमत ख़त्म की तो रशिया के साथ जो सारी हमारी हमाद अज़र जो निगोशिएशंस करके आए थे या चीज़ें तय करके आए थे वो सारी बाहर चली गई। तो एक परसेप्शन पे आपने जाके वो काम किया था ना, ऐसे तो नहीं काम किया था। तो ऑब्वियसली पता था हमें कि पैसे किधर से आने हैं, क्या होना है, क्या करना है, और हम तो 6.3 पे ग्रो कर रहे थे उस वक्त, और उसको हमने उस तरह अकोमोडेट करना था। वो तो एक पूरा बैकअप था कि कैसे हमने उसको करना है, क्या करना है, वो नहीं सही। लेकिन मैं अभी लेके नहीं जाएगी डिबेट। नहीं, लेकिन देखो ना, मैं कहा कि हम तो डिफॉल्ट करने लगे थे उस वक्त। नहीं, ये तो डार साहब का मौक़िफ़ है ना, हम वो तो पहले नहीं मानते थे, अब मान गए हो। नहीं, उनका पुराना मौका है। शहबाज शरीफ तो करोड़ बार ये बात कहते हैं, वो गलत कहते हैं, वो तो गलत कहते हैं ना। उन्होंने तो आगे हुकूमत संभाली, उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। 45 दिन के अंदर, आपको मैंने कई दफा पूछा, हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे थे। 45 दिन के अंदर आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने आके। इनको पता ही नहीं था, इनकी टोटल ये जब आए इन्होंने हुकूमत हटाई तो इनके पास कोई प्लान नहीं था। द ओनली प्लान वॉज हम सऊदी अरब से इतने पैसे ले लेंगे, $2.5 अरब उस ले लेंगे, $2.5 अरब इधर से ले लेंगे, तो 7-8 महीने में हम ठीक कर लेंगे। इनका तो प्लान ही कुछ नहीं था, इनको तो ही नहीं था क्या होना है क्या नहीं होना। सो इन्होंने आके बेड़ा, टू बी फेयर विद मिफ्ता ने बहुत बेड़ा गर्क किया आके, उसको आके सच बोला नहीं, ऑल्टरनेट प्लान था नहीं, सारी हुकूमत जो है उन्होंने बैठा दी। और उसके बाद जो हुआ वो तो आपके सामने ही है। डार साहब आ गए, डार साहब ने मिफ्ता को कहा कि इसे कुछ पता नहीं है, मिफ्ता ने डार साहब को कहा इसे कुछ पता नहीं है। उस सारी वो बहस वो तो आपको याद ही होगी कि ये सारा वो तो सारा इन्होंने आपस में लड़ के बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद जो ये देखो, इस तरह तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सबसे बड़ा नेकेड हमला तो नवाज शरीफ ने किया हुआ है, तो उस पर क्या गद्दारी का केस बना दें लेते। अगर मतलब जिस किस्म के आप लोग स्टेटमेंट्स देते थे वो वी कैन ओनली होप कि सियासत निकल गई वहाँ से आगे, निकल गई आगे। लेकिन वो उस वक्त होगी जब एटलीस्ट हमें नहीं नजर आई हुकूमत निकली आगे वहाँ से। लेकिन क्या पीटीआई निकल गई है? आपको लगता है कि अगर दोबारा गवर्नमेंट में आएंगे तो ये वही गलतियां नहीं करेंगे जो पहले कर चुके? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अभी मैं तो बल्कि इस ख्याल का हामी हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि अपना मिलके एक प्रोसिक्यूटर जनरल अपॉइंट, चेयरमैन नैब जो है इसको ख़त्म कर दें, और आप प्रोसिक्यूटर जनरल अपॉइंट करें जो कि ऐसे ही अपॉइंट हो जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होता है, और जो अपने पॉलिटिकल केसेस हैं वो उस ऑफिस के थ्रू वो फैसला हो, जिसके ऊपर ना गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर सके ना ही अपोजिशन इन्फ्लुएंस कर सके, और वो फेयर केसेस हों तो वो चलें, नहीं हो तो ना चलें। राइट। सो कितने दिन का आपको लग रहा है ये मसला है
कि पीटीआई मुश्किलात में ही है? देखो पीटीआई, सच्ची बात है, इस वक्त पीटीआई नंबर 3 पे चली गई है। अब पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट अदालतों की और इनकी जरा देख लेना कि क्या बनता है। सुप्रीम कोर्ट पीटीआई शुड सिट बैक और पॉपकॉर्न मंगाए और देखिए क्या हो रहा है। वो देखें, अभी देखें क्या होता है, उनको अभी क्या ज़रूरत पड़ी हुई है। अभी तो ये देखें ना जुडिशरी बचेगी तो कोई यहाँ पे पॉलिटिक्स, इलेक्शन, जमहूरियत, आइन होगा ना। अगर देखें इन्होंने 4 जज ये लगा के 5 जज वो करके ज़बरदस्ती करके सुप्रीम कोर्ट का इदारा ही ख़त्म हो गया, कोर्ट्स ही ख़त्म हो गई, तो फिर तो पाकिस्तान फारग हो गया ना एज अ सिविलाइज्ड कंट्री। तो एज ए सिविलाइज कंट्री तो ख़त्म हो गया ना, जिसमें आइन ही नहीं रहा। अगर सुप्रीम कोर्ट का आइन की जो एक कह लो कि फंडामेंटल क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगी और ऑल अथॉरिटीज शैल ओबे दैट ऑर्डर, दिस इज़ अ फंडामेंटल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो अगर नहीं होता, ओबे ही नहीं करना जिस तरह कह रहे हैं, ख़त्म हो गया, तो फिर इदारा ख़त्म हो गया, बस फिर अल्लाह खैर सल्ला। फिर तो व्हाट इज़ द पल्स ऑफ लॉयर्स, आप जानते हैं इस तरीके से इस वक्त? नहीं, लॉयर्स में कोई जान नहीं है, सारे ये बार काउंसिल्स फारग हो गई हैं, इन्होंने कोई ना कोई खड़ी हुई है ना कुछ हुआ है। और आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि बार सिविल सोसाइटी एक डेमोक्रेसी का बैकबोन होता है। तो सवाए इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के, जहाँ पे रियासत आज़ाद साहब जो हैं वो बात कर रहे हैं, बाकी तो बार एसोसिएशन कोई ऐसा अभी तक कोई चैलेंज नहीं किया। अभी कल हो जाए तो पता नहीं। कोई खबर, कोई इंदिया, कोई खत, कोई लेटर तो नहीं आया आपको बानी चेयरमैन की तरफ से? नहीं, उनसे मेरी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन कोई इनडायरेक्ट बात कबूतर हो जाती है कभी छोटी मोटी। अच्छा, आ जाते हैं, आप भी भेज देते हैं इधर से? ज़्यादा उधर से, क्योंकि लॉयर्स जब जाते हैं ना बातचीत करने वो उनके केसेस के ऊपर, तो कोई ना कोई बात हो जाती है। पॉजिटिव है? नहीं पॉजिटिव है, कोई मसला नहीं। पॉजिटिव है कोई? देखो ये मसला मेरा है ही नहीं। मैं